सुनो रे, 3 नंबर का सवाल है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 3 नंबर के सवाल में 2 पार्टिकल के साथ समझो, 2 पार्टिकल ठीक रहेंगे, 3 रहेंगे? 3 तो उसे 3 ही दिए हैं। अकलमंद आदमी है। ऑल इंडिया 2019 में सवाल आया, 1 साल पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। कह रहा है प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। देख कौन सा पार्टिकल आया, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा ना आया। अल्फा को तुम जानते हो, पड़ोस में तो रहता है। आर एक्सिलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस and then subjected to a uniform magnetic field B perpendicular direction of their motion। देखो ज्यादा लैंग्वेज समझने की कोई जरूरत नहीं, एक तो परपेंडिकुलर वर्ड पकड़ लिया हमने, ठीक है ना, एक हमने मैग्नेटिक फील्ड समझ लिया। अच्छा, और 3 आए पार्टिकल, आए हैं तो वेलोसिटी से ही आए होंगे, कुछ ना कुछ चार्ज होगा। तो बेसिक बात यह है कि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है 90 डिग्री, तो कैसा मोशन। लेकिन सवाल मजे की बात यह, तीनों पार्टिकल अलग अलग हैं, एक तो प्रोटॉन, एक है ड्यूट्रॉन और एक है अल्फा। अब अगर इन तीनों पार्टिकल के बारे में तुम जानते हो तो ये सवाल हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो क्या कहता है सवाल, कह रहा कंपेयर देयर काइनेटिक एनर्जीज। आप इनकी काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर कीजिए, एक बात। दूसरी बात इसने क्या कहा, कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब बाय द प्रोटॉन इज 5 सेंटीमीटर। चलो छोड़ो इस बात को, ये तो दूसरा पार्ट हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाओ जी, बिल्कुल। कितने पार्टिकल हैं, एक था अल्फा, एक था प्रोटॉन, दूसरा ड्यूट्रॉन और तीसरा अल्फा। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, अच्छा प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पे तीनों पे सेम होता है, अल्फा पे डबल होता है। तो ये तो हो गया जी प्रोटॉन आपका, ठीक है ना, ये हो गया ड्यूट्रॉन आपका, और ये हो गया जी अल्फा आपका, ठीक है ना। इस पे है प्लस ई, इस पर है प्लस ई, इस पर है अल्फा पर प्लस के 2e, ठीक है भाई। तीनों चार्ज एंटर कर चुके हैं, किस में एंटर कर चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर चुके हैं। अच्छा सुनो बेटा, इसने एक बात कही थी, बात तुमको वो असली पकड़नी थी, ठीक है ना। इसने कहा था क्या कि दीज आर एक्सिलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तीनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिलरेट किया गया। मेरी बात ध्यान सुनना, तुमको इस सवाल में बहुत अच्छी बात बताऊंगा मैं, सुनो। अगर तीनों सेम वेलोसिटी से जाते, तो बात कुछ और थी। अब इसने कहा तीनों को जो भेजा गया ना, वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस से भेजा गया। इसका मतलब तीनों की वेलोसिटी सेम ना कही इसने, तीनों को बस एनर्जी सेम से भेज दिया गया, तीनों को सेम एनर्जी से भेजा गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं 3 बच्चों को धक्का देता हूं, ठीक है ना। एक बच्चा का मास है 20 किलो, दूसरे का मास है 40 किलो और तीसरे का मास है 80 किलो, ठीक है। ताकत मेरी कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब मैंने 20 वाले को उतनी तेज धक्का देना जितना 80 वाले को देना, तो 20 वाले का तो फूट गया मुंह, ठीक है। अब दिया, फिर 40 वाले को दिया, उसी से 80 वाले को बताना किसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। सबकी अलग अलग होगी ना। तो इस सवाल में तुम ये मत समझना कि तीनों की वेलोसिटी सेम है, ठीक है ना। कभी सोचो अरे तीनों की वेलोसिटी भी सेम है, ऐसा कुछ ना कहा उसने कहा तीनों को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया, तीनों को सेम ताकत से भेजा गया, सेम ताकत से, लेकिन तीनों के मास अलग अलग, तो वेलोसिटी होगी अलग अलग, ठीक है ना। तो उसने कहा कंपेयर द काइनेटिक एनर्जी, आप इन काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर कीजिए, ठीक है जी, कर देते हैं। आप मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द वर्क डन, और वर्क इज डन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना वर्क करता है, अजी क्या बात कर दी, पहले चैप्टर में V बराबर W/Q, इसे डेल्टा V कह दो, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और वरना समझदार हो तो V से भी समझ जाओगे, ठीक है ना। तो V बराबर W/Q और W बराबर हो गया QV। ये वर्क हुआ किसने करा, पोटेंशियल डिफरेंस से। इसी ने क्या प्रोवाइड कराई, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराई। तो यही किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के हाफ mv² कह दूं, या इसको मैं काइनेटिक एनर्जी कह दूं। क्यों, वैल्यू तो मुझे देनी रखी जो कोई मुझे पुट करनी हो। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना हो गया, आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया Q × V। क्या आप सबको समझ में आती है, मेरी बात नहीं आती है, ईमानदारी से बता दो, आ गई ना। अच्छा भाई साहब आप ये बताओ जी काइनेटिक एनर्जी निकालनी किसकी है। आप बोलोगे जी पहले तो प्रोटॉन की निकालो, तो मैं के की जगह KP लिख देता हूं प्रोटॉन के लिए, ओके। चार्ज कितना आ रहे, E और V तो V है ही, तो एक इसकी आ गई, प्रोटॉन की आ गई जी। ड्यूट्रॉन की निकालना, ड्यूट्रॉन की देखो KD, चार्ज है E, पोटेंशियल है V, सही बात है बेटा। अरे V से तो एक्सीलरेट करा गया,
ये हो गया जी इसके लिए। अच्छा तीसरी किसके लिए निकालनी चाहिए? अल्फा के लिए। अल्फा पे क्यों चार्ज कितना? 2e, अरे कितना? v। ये होगी भाई आपकी तीसरे वाली बात। समझ में आ गई बात तुमको? क्या समझ में आया कि इसकी और इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम और इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, डबल होगी, क्योंकि इस पे चार्ज क्या है? डबल है। तो क्या पूछा इसने? कंपेयर करवाया नहीं करवाया? कंपेयर द काइनेटिक एनर्जी, कंपेयर द काइनेटिक एनर्जी। कंपेयर करने के लिए डिवाइड कर दो कि जी मुझसे और इससे वो डबल है, मुझसे और इससे ये वाला डबल है। तीनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? Kp रेशो Kd रेशो K अल्फा बराबर 1 रेशो। भाई कुछ सवाल में था क्या इसमें? कोई दिक्कत वाली बात तो ना इसमें? पक्का ना? अच्छा जी, इसने क्या कहा? और इसने कहा है दूसरा पार्ट, 3 नंबर का सवाल है, 2019 में आया ये। कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय प्रोटॉन इज 5 सेंटीमीटर। प्रोटॉन ने ऐसा सर्कुलर मोशन किया कि उसकी रेडियस कितनी बनी? 5। अगले पार्ट में कह रहा है बात ये। अच्छा और क्या कहा इसने? कह रहा जी तो आप बताओ कि जो ड्यूट्रॉन है और जो क्या है तो ये अल्फा पार्टिकल है, इसकी रेडियस क्या होगी? समझ में आ गई बात तुमको? अगर इस वाले की 5 है रेडियस तो इसकी और इसकी भी बताओ या इनको कंपेयर करो। समझ में आ गया ना? पक्का करूं? यही करता हूं। देखो जी मुझे एक बात बताओ, हम गरीब आदमी हैं। पहली बात क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ एक फॉर्मूला पता, R बराबर mv/q। इसके अलावा हमें कोई फॉर्मूले की जात नहीं पता कि हम फॉर्मूला रेडियस का होवे भी है कोई। ठीक है, तो अब हमें रेडियस का फॉर्मूला चाहिए तो कहाँ से जुगाड़ लगावें जी? हमें क्या चाहिए? हमारे पास m है, हमारे पास q है, हमारे पास b है, हमारे पास v है? नहीं है। हमें कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा जो इधर R आ जाए और इधर काइनेटिक एनर्जी आ जाए। समझे नहीं समझे? क्योंकि हमारे पास किसका रेशो है? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज भी ये इसी तरह वाली, और हमारे पास रेशो भी है। मतलब हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में फिर भी कुछ तो जानते हैं ना। तो हमें R का कौन से वाला फॉर्मूला चाहिए? जिसमें काइनेटिक एनर्जी हो। पक्का ना? अच्छा भाई ये क्या है? mv। अब मेरी बात सुनो, रटने वाली कोई जरूरत नहीं है। mv तुम्हें लगता है ना काइनेटिक एनर्जी से कुछ कुछ मिलता जुलता सा है ना? हाफ mv² जी, कुछ आइटम ज़्यादा है उसमें, इसमें थोड़े से कम आइटम है अभी, तो कोई बात नहीं, मिलावट कर देते हैं। आ जाओ। तो मैं आपसे एक बात कहूँ कि हाफ mv², समझदार बच्चों को इशारा ही काफ़ी है, qv के बराबर हो। सही बात है गलत बात है भाई? कितनी बार बताऊँ ये बात? ठीक है ना? क्योंकि वर्क डन बाय द पोटेंशियल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो भाई इसे ले जाओ उधर। तो हाफ सुनो रे m स्क्वायर, सुन लेना अच्छे से, v² r m q v। मैंने क्या करा? m से मल्टीप्लाई कर दी। क्यों कर दी? सुनो बेटा, ये क्या है? पहले जी mv² था, अब मैंने m² v² कर दिया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके। तो अब मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि mv का होल स्क्वायर बराबर 2m qv। क्या है? qm qv। अरे qv ही क्या है देखा जाए तो? काइनेटिक एनर्जी। सही बात है? पक्का ना? तो कह दूं इसका कर दूं रूट, ये स्क्वायर है ना, तो mv बराबर √2mk। हाँ है ना भाई? ये क्या? mv और ये क्या? तो कह दूं R बराबर √2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन qv। तो ये क्या कौन सा फॉर्मूला आया? रेडियस का। किसके टर्म में? काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आएंगे बेटा। समझ में आ गई बात तुमको? अब तुम इसके अलावा एक और फॉर्मूला जान गए ना? चलो एक और बता दूं। अब आप कहोगे जी एक काम और करो, लगे हाथ आप है ना काइनेटिक एनर्जी के अलावा इसका और लिखवा दो जिसमें पोटेंशियल आ रहा हो, फिर तो सारी बात ही खत्म हो जाएगी। तो मैं कहूँगा क्या कि R बराबर होता है, हाँ बेटा कहाँ से आऊँ? कहाँ से? यहाँ से। ठीक है, यहाँ से बात करता हूँ मैं। तो R नहीं, हाफ mv का होल स्क्वायर m qv। हाँ है ना? रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा? देखना रिफ्लेक्शन आ रहा क्या? आ रहा है। तो अब यहाँ तो नहीं आ रहा? हाफ m² v² बराबर m qv। सही है? अच्छा जी, तो कह दूं mv का होल स्क्वायर, देख लो, बराबर 2mq इंटू v। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? तो अब मैं कह दूं कि स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर हटा के इधर से,
तो mv की जगह इसे रख के देखना, तो r बराबर क्या आएगा, आप बोलोगे r बराबर पुट करो, देखो अंडर रूट 2m QV अपॉन QB। थोड़ा और सोल्व करो इसको। अब मैं इसे कह दूं, अगर आपको बेटा देखो सुनो, अगर कोई चीज रूट से बाहर है तो वो मान लो Q है और B है, रूट के अंदर जाते ही स्क्वायर है वो, क्योंकि बाहर निकलते उसको वैसे बनना। तो अगर मैं कहूं जी अगर आपको पूरे पे रूट लगाना है तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, सही बात है ना। तो मैं कह दूं इस Q से Q गए हो तो R बराबर आ गया क्या, अंडर रूट 2mv अपॉन, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया, QB स्क्वायर। तो ये किसके लिए फॉर्मूला था, रेडियस के लिए। एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला। तुम समीर है कोई इस टाइम, रेडियस के 3 फॉर्मूले पता, तुम रेडियस के ऊपर कोई सवाल रुक नहीं सकता तुमसे, ठीक है ना। अच्छा जी, अब तुम्हें कौन सा लगाना जी, हमें तो काइनेटिक एनर्जी वाला चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी वाला अप्लाई कर दो। कहाँ मार कर ये रहा, चलो जी। तो कह दूं कि R बराबर हो, किसके लिए रेडियस निकालनी बताओ, प्रोटॉन के लिए जी। RP बराबर होगा, बोलो रे 2m P, हाँ अच्छा, अरे चल आजा, क्या आ जा रहा, कोई जल्दी तो है ही ना। क्या है, अपॉन में Q भी है, Q इंटू बी। हाँ भाई MP हो गया मास की, तो अरे मास की MP हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितनी बताइए रे, EV, अरे मेरी ना, अपॉन चार्ज कितना भाई E, ठीक है भाई, सही तो है ना। अच्छा सही है, E से ही काट देंगे बाद में, रुक जाओ भी। RD बराबर बताओ रे, RD, D का मतलब न्यूट्रॉन, हाँ रे अंडर रूट, बोलो रे फॉर्मूला ये रहा 2mp, mp नहीं आएगा 2mp, डबल मास होता है प्रोटॉन से, तो 2mp EV, सही बात है भाई। 400 सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम रही, अपॉन चार्ज है E और ये है B, सही बात है। ओके, कंफ्यूज तो ना होगे। R अल्फा की बात की जाए भाई, बताइए रे R अल्फा, भाई अल्फा का मतलब क्या होता है, चार्ज तो होता है इतना, और अल्फा का जो मास होता है ना वो होता है 4 गुना प्रोटॉन का, इसका जो मास होता है वो होता है 2 गुना प्रोटॉन का, ठीक है ना। तो कहोगे क्या, 2m, मास क्या होगा 4mp, अरे इस m की जगह आएगा 4mp, 2ev और अपॉन 2ev, क्यों भी आएगा बी। अब इनको डिवाइड करना, कर लोगे नहीं कर लोगे, पक्का कर लोगे ना। देखो जी सुनो, मैं फिर भी थोड़ी आसान करा दूं कैलकुलेशन, 2mp EV इसे तो ये तो हो गया कांस्टेंट, सही बात है, सही है ना। तो और ये 2mp EV और EV, समझे ना समझे, समझ गए ना। और ये क्या है, RP की वैल्यू कितनी रखी 5, सही बात है ना, सही है। तो मैं एक काम करूं, RP तो चलो RP हो ही गया, ये कितना होगा RD बराबर जी अंडर रूट 2RP, सही बात है, बात है, अरे रूट 2 और वो RP ना, ठीक है ना। नहीं समझे यार तुम मेरी बात, समझ गए ना। अब ये पूरे की वैल्यू कितनी है जी, RP जो बंद है, और इसकी कितनी 2 4 2, कितना हुआ, हाँ 2 होएगा, 2 ही तो होएगा, 2 होएगा, ठीक है ना। नहीं तो इसको आप एक काम करो, गरीबों वाला उस पर आ जाओ, 4 कर दो ना इसको रूट में, 4 से 4 कट गया, 2 बच गया, 2 बच गया, रूट 2 बच गया, रूट 2 है, 2 के सब देखियो। आइए जरा यहाँ आ जा, इसे पूरा रूट में लोगे, इसे पूरा रूट में लेने पे कितना बन जाएगा 4, 4 से 4, ये कितना बचा, रूट 2 ना बचा, सर पता सता कुछ है नहीं ना, दिन दुनिया का। यहाँ आ जाओ, इसे मैं ऐसे कर दूँ एज इट इज, ठीक है भाई। चलो तो कितना है रूट ये भाई, कितना रेशो आ गया, आप बोलोगे 1:√2 समझ में आ गई बात तुमको, पक्का ना। अच्छा RP की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे जी 5 सेंटीमीटर, तो इसकी कितनी होगी 5√2 सेंटीमीटर, इसकी भी कितनी होगी 5√2 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई, कोई दिक्कत वाली बात तो ना। देखो भाई कितने नंबर का सवाल था, 3 नंबर का सवाल, बिल्कुल बड़ा नहीं था। पता टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैंने तुमको R के 3 फॉर्मूले बताए,
mv अपॉन क्यू बी। अच्छा चेंज mv से ही करना है। मैं बताऊं तुम्हें, ऐसे बता के चलूंगा कि भाई तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर तुम भूल भी गए ना एट द मोमेंट, तो आपको ये फॉर्मूला तुरंत ला के देख लोगे, नहीं देख लोगे। याद करने की टेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ भी याद नहीं रखता, सही बताऊं तुम्हें। मैं बस मुझे पता है रास्ता कि कहां से कहां जाना है बस। क्यों, बार बार जा चुका, पिछले 5 साल से इसी रास्ते पे घूम रहा मैं, तो कैसे याद ना रहेंगे।